Hello everyone, welcome to BSc Live classes. So today's topic is pronoun. So we will discuss what is pronoun and their types, and उसके बाद we will discuss few questions related to pronoun. ठीक है? So now what is pronoun? ठीक है? So pronoun हमारे English grammar या फिर part of speech में क्या रोल प्ले करता है? प्रनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं या फिर प्रनाउन में वो सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो कि आपके नाउन को रिप्लेस करते हैं. ठीक है, जब भी हम नाउन को किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सके वही सारे आपके वर्ड्स प्रनाउन कहलाते हैं. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू रिप्लेस नाउन. ठीक है, उसके प्लेस में हमें प्रनाउन क्यों यूज करना पड़ता है. एंड द आंसर शुड बी जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हेयर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ आई राइट हेयर अबाउट राम. ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, राम knows how to cook, Ram is also a very good football player. ठीक है, ETC ETC. ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग कोई सेंटेंस फॉर्म करें या फिर कोई पैराग्राफ फॉर्म करें एंड हमें उसमें सिर्फ एक ही इंसान के बारे में लिखना हो यहाँ पे, तो वी आर नॉट सपोज टू रिपीट दैट पर्सन्स नेम अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी सेंटेंस. ठीक है, सो दैट्स वाई वी नीड प्रोनाउन. एंड अगर आप किसी सेंटेंस में या फिर किसी भी पैराग्राफ में नाउन का रिपीटेशन बार बार करते हो, ठीक है, तो वो आपका ग्रामेटिकल एरर भी माना जाता है. ठीक है, दैट्स वाई वी नीड प्रोनाउन टू रिप्लेस नाउन. ठीक है, सो ग्रामेटिकल एरर ना हो या फिर नाउन का रेपिटेशन बार बार ना हो हमारे पैराग्राफ में या फिर सेंटेंसेस में, दैट्स वाई वी नीड प्रोनाउन. ठीक है, सो व्हेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी से व्हाट इज प्रोनाउन. ठीक है, आप प्रोनाउन में क्या इंक्लूड करोगे अभी. ठीक है, सो समटाइम्स वी टेंड टू रिकॉल एंड रिमेंबर थिंग्स. ओके, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया. ठीक है, जैसे कि आई हो गया. ठीक है, मी हो गया. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, बट आई वुड से इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग कि कौन कौन से वर्ड आपके प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं, व्हाई नॉट वी बेसिकली लर्न द कंसेप्ट. ठीक है, जैसे कि एनीथिंग, आई वुड से मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कैन रिप्लेस योर प्रोनाउन. ठीक है, आप सॉरी विच कैन रिप्लेस योर नाउन. आप किसी भी वर्ड को अगर नाउन उस किसी भी वर्ड को अगर नाउन पे रिप्लेस कर सकते हो वही सारे वर्ड आपके प्रोनाउन होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रीता इज माई नेम. ठीक है, सो दिस इज आवर नाउन है. ठीक है, सो ये जो रीता है इसको हम लोग और किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि वॉट इज माई नेम. ठीक है, सो इस केस में आपका वॉट प्रोनाउन बन जाएगा. ठीक है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, बट ये अगेन आपका प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, सो एनी वर्ड एंड एनी सेंटेंसेस जिसमें भी हम लोग नाउन को किसी भी प्रोनाउन के वर्ड से अगर रिप्लेस कर सके, किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सके, आई वुड से वही आपका प्रोनाउन के वर्ड में होगा. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, ये तो है ही आपके पास, बट इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग एग्जैक्टली कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, आई वुड से कि आप उस वर्ड को रिप्लेस करके देखो. मतलब नाउन को अगर आप रिप्लेस किसी भी वर्ड से करा सकते हो वही आपका प्रोनाउन कहलाएगा. ठीक है, एनी वर्ड विच कैन रिप्लेस नाउन विल बी योर प्रोनाउन. ठीक है, तो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में आपको मीनिंग के हिसाब से देखने के बजाय आई वुड से कि यू शुड सी कि वो जो वर्ड है वो क्या काम कर रहा है. ठीक है, अगर वो नाउन को रिप्लेस कर सकता है तो वो प्रोनाउन है, अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर सकता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, सो इसी तरीके से आपको पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड्स को काम करा के देखना है कि वो कौन सा रोल प्ले कर सकता है, वो उसी कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ नाउन, types of pronoun. So first type is your
पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सो पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस जो कि आप ह्यूमन के लिए यूज करते हो, ठीक है, पर्सन्स के लिए यूज करते हो, वही आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। एंड ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन इज ऑब्जेक्टिव एंड द अदर इज सब्जेक्टिव, ठीक है। एंड दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि आपके एक्सरसाइज करते समय, मतलब प्रोनाउन के एक्सरसाइज करते समय आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो जैसे कि सब्जेक्टिव केस में आई वुड से पर्सन्स के लिए हम लोग कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि आई हो गया, ठीक है, वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, उसके बाद इट हो गया, ही सॉरी शी और ही हो गया, दे हो गया, ठीक है। सो इसी का आपको ऑब्जेक्टिव केसेस इसी सारे प्रोनाउन के बनाने हैं। जैसे कि आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, इट का भी इट ही रहेगा, ही शी का हिम और हर या फिर हिज और हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन in our pronoun chapter, ठीक है। throughout the pronoun के exercise we are supposed to remember this. when I say I is a subjective तो उसका objective क्या होगा, so you should remember उसका objective should be me, ठीक है। at the same time personal pronoun में we are also supposed to discuss grammatical persons, ठीक है, जो grammatical persons होते हैं हमारे पास, जैसे कि for example first person, ठीक है, second person एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। सो ये सारे पर्सन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन इज द पर्सन हु इज लिसनिंग, ठीक है, एंड द थर्ड पर्सन शुड बी द पर्सन अबाउट होम वी आर टॉकिंग, या फिर किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज योर थर्ड पर्सन, ठीक है। सो पर्सनल प्रोनाउन के केस में यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोनाउन। Next pronoun is indefinite pronoun, ठीक है। So the indefinite pronoun में you can see the word indefinite, ठीक है। So indefinite का मतलब क्या होता है, which is not definite, ठीक है। any word which is not definite in nature would be included in your indefinite pronoun. जैसे कि for example if I say somebody, है ना, everybody, nobody, ठीक है, someone, everyone, ठीक है, something, nothing, etc. ठीक है। सो ये सारे वर्ड whenever we use these words in our sentence, if I say someone is calling you, that means I do not know the name of the person but somebody is calling you, ठीक है। सो उसमें डेफिनेट नहीं होता है कि उसमें हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, ठीक है। सो these are the example for indefinite pronoun. Next pronoun is रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपका, इसी वर्ड में जैसे कि हमें दिख रहा है समथिंग विच इज रिफ्लेक्सिव, है ना, जो कि आपका बाउंस बैक करता हो, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे कि वो सारे वर्ड इंक्लूड होंगे जिसमें आपके सेल्फ या तो फिर सेल्फ में वर्ड्स खत्म हो, ठीक है। वो सारे वर्ड जो आपके सेल्फ और सेल्फ में खत्म होते हैं वो सारे वर्ड आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। बट उसका भी अपना एक तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से द सेंटेंस आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ में ये जो वर्ड है माई सेल्फ इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये माई सेल्फ किसको शो कर रहा है, आई हमारे सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट,
ठीक है, एज आई हैव रिटन हियर कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सो रिमेंबर माई सेल्फ विल ऑलवेज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। ठीक है, तो अगर आपको कभी सेंटेंस में ऐसे दिखे कि माई सेल्फ is representing itself as a subject of the sentence, so you should remember and you should get to know at that point of time कि आपका mistake वहीं पे है। ठीक है, so myself can never be the subject of the sentence, it will always be the object of the sentence, क्योंकि as I said reflexive किसी चीज को reflect back करना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही है तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, where। ठीक है, क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये किसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बैठा हुआ है। ठीक है, सो इट शुड बी ऑलवेज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सो दैट कि ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तब जाके आपका ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करेगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपके सेंटेंस को रिलेट करने में, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से रिलेट करने में हेल्प करे, वही सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल विच हो गया, ठीक है, दैट हो गया, जैसे कि हु हो गया, ठीक है, whom हो गया। ठीक है, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से विराट इज अ वेरी good cricketer who also knows how to cook। ठीक है, विराट इज अ वेरी गुड क्रिकेटर हु ऑल्सो नोज हाउ टू कुक। ठीक है, सो जो हमने यहाँ पे हु लगाया है वो किसके लिए लगाया है, विराट के लिए लगाया है। ये आपको आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज को शो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर नेक्स्ट एग्जाम में इफ आई से आई हर्ड समथिंग अबाउट देम yesterday which is not true। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा विच है दिस इज एक्टिंग एज योर रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट बिकॉज जो आई हर्ड समथिंग अबाउट देम yesterday, ठीक है, वो कैसा है, सही है, गलत है, इंटरेस्टिंग है, वो कौन शो कर रहा है, पीछे वाला क्लॉज शो कर रहा है। ठीक है, एंड इस पीछे वाले क्लॉज से रिलेट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है हमें, विच। ठीक है, सो विच इज एक्टिंग एज योर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्रोनाउन। Let's discuss this. Okay. The first question is I, you and he must attend the seminar on career guidance. ठीक है, so as we have discussed in personal pronoun, ठीक है, personal pronoun में हमने जैसे कि डिस्कस किया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ग्रामेटिकल पर्सन में, राइट, दीज आर द ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, वो जो हमने डिस्कस किया था उसी को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो जब भी आपको एक ही सेंटेंस में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों की तीनों पर्सन दिखाई दे या फिर तीनों में से कोई दो भी पर्सन दिखाई दे, यू आर सपोज टू फॉलो वन रूल ऑफ 2 3 1। सो 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सो आपको इस सेंटेंस को इस ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पे आपका सेकेंड पर्सन कौन है, यू, थर्ड पर्सन ही एंड द फर्स्ट पर्सन इन इज आई। ठीक है, आई, सॉरी, सो योर सेंटेंस शुड बी यू, ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ठीक है, सो आपको ये वाला रूल उसी केस में यूज करना है जब तक आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस हो। जब भी आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है आपको इसी का रूल थोड़ा सा घुमाना है, वो आपको 2 3 1 में, सॉरी 1 2 3 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे 2 3 1 के ऑर्डर में बिठाया था इन तीनों ग्रामेटिकल पर्सन को, उसी तरीके से अगर आपका सेंटेंस बाय चांस नेगेटिव हो तो आपको अपना ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, एंड नाउ यू विल थिंक कि अब पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, कैसे पता चलेगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपके सेंटेंस में किसी के सैड होने की
किसी के मर्डर होने की, किसी के पनिशमेंट मिलने के बारे में अगर बात हो, ठीक है, तो आपको वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस में लेना है, ठीक है। जब भी आपका सेंटेंस, जब भी आपके सेंटेंस में इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो, इस तरीके से अगर आपका सेंटेंस हो, तो यू शुड कीप दैट सेंटेंस इन दी पॉजिटिव कैटेगरी, ठीक है। सो नेगेटिव के लिए 1 2 3 एंड पॉजिटिव के लिए 2 3 1. So the next question is, it was me who is to be blamed for the accident, ठीक है। So again here we will discuss one rule. जैसे कि all of you know must have some idea what is B, ठीक है। So B के कैटेगरी में हम लोग किस किस को डालते हैं, is, am, are, ठीक है, was, were, बीन, ठीक है। ये जब भी आपको बी का कैटेगरी बोला जाए तो यू आर सपोज टू रिमेंबर कि ये सारे जो वर्ड है वो आपके बी के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो जब भी आपके पास बी का कैटेगरी कोई भी सेंटेंस में दिखा, उसके बाद वाला जो भी प्रोनाउन होगा यू हैव टू पुट देम इन अ सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे हमें सेंटेंस में दिख रहा है वॉज, राइट, बी का केस है। सो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस डालना है, दैट वुड बी आई, ठीक है। सो इट वॉज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, नॉट इट वॉज मी, ठीक है। कॉलोक्वियल लैंग्वेज में वी डू से इट वॉज मी और इट इज मी, बट आपको ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट बी का केस अगर आपको दिखे तो आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन यूज करना है, नॉट द ऑब्जेक्टिव वन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question is, none of these two principles has been looking after his college well, ठीक है। So we have seen कि यहाँ पे हमारा pronoun कौन सा है, this, ठीक है। None of these two principal has been looking after his college well, ठीक है। So there are some rule of none, neither, ठीक है, either, ठीक है। सो इनका भी प्लेसमेंट का एक रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल नन हम लोग कब देते हैं, जब बहुत में से कोई नहीं होता है, ठीक है। इफ वी हैव मोर देन 2 people लाइक 3 4 5, जब उनमें से हमें किसी को भी नहीं कुछ देना होता है तब हम लोग बोलते हैं नन। जैसे कि इफ आई से कि क्लास में अगर आपके पास रूम पे अगर आपके पास 5 जन बैठे हुए हैं, सो मुझे उनमें से किसी को भी बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करना है, ठीक है। सो आई वुड से नन ऑफ यू कैन गो आउटसाइड द क्लास, ठीक है। उसमें से आई वोंट यूज इस इन दोनों को, ठीक है। जब आपके पास 2 से ज्यादा लोग हैं तो आप हमेशा नन का यूज करोगे। जब आपके पास सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है, उसको मना करना है या तो फिर उनमें से किसी एक को हाँ करना है, तब आप इन दोनों का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास 2 लोग हैं क्लास में, अगर मुझे उन दोनों में से किसी एक को परमिशन देना है कि वो बाहर जा सकता है, तो आपको क्या बोलना है, सॉरी हाँ, अगर मुझे दोनों में से किसी एक को परमिशन देना है कि वो बाहर जा सकता है, सो आई वुड से ईदर ऑफ यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब वो डिसाइड करेंगे कि उनमें से जाना किसको है बाहर, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक को मुझे परमिशन देना है, आई वुड से ईदर, ठीक है। अगर मुझे दोनों को ही मना करना है, सिर्फ क्लास में 2 ही लोग हैं एंड मुझे दोनों को ही मना करना है कि दोनों भी बाहर नहीं जा सकते, इन दैट केस आई वुड से नीदर ऑफ यू कैन गो आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। सो जब भी 2 लोग हो आप ईदर या नीदर का यूज करोगे, जब भी 2 से ज्यादा हो आप नन का यूज करोगे। एज वी हैव सीन कि हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, सो वी आर सपोज टू यूज नीदर हियर इंस्टेड ऑफ नन, ठीक है। सो नीदर ऑफ दिस 2 प्रिंसिपल्स हैज बीन looking after his college well, ठीक है। Next question is, each of the students must sign their full names in the given sheet, ठीक है। So the problem in this question is each, ठीक है। So when we say each, तो इसके बाद हमें हमेशा एक रूल फॉलो करना होता है कि हमारा जो pronoun है, ठीक है, that have to be in singular case, ठीक है। हमें प्रोनाउन को सिंगुलर केस में डालना है, बट हमारा जो नाउन है दैट हैव टू बी इन प्लूरल केस, ठीक है। बट नाउन का भी प्लूरल केस डालने का एक केस आता है इफ वी आर सेइंग ईच ऑफ, ठीक है। ईच ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल केस में आएगा। अगर सिर्फ ईच लिख रहे हैं तो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर केस में आएगा, ठीक है।
तो इन दिस सेंटेंस वी हैव ईच ऑफ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे नाउन स्टूडेंट्स बैठा है यहाँ पे प्लूरल केस में, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमारा जो यहाँ पे प्रोनाउन है देयर, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या प्लूरल बना है, ठीक है। सो वी हैव टू चेंज दिस इन सिंगुलर केस, ठीक है। तो इसका हमें सिंगुलर कैसे डालेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट साइन हिज फुल नेम in the given sheet, his full name, sorry not names, his full name in the given sheet, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हमने यहाँ पे हिस ही क्यों डाला, जबकि स्टूडेंट्स कैन बी योर गर्ल्स और बॉयज, जबकि यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो सकेंगे, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, सो जब भी आपको ऐसे चूज करने के लिए आए, सो यू आर ऑलवेज सपोज टू चूज मेल जेंडर, ठीक है। मेल जेंडर को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ना कि फीमेल जेंडर को, ठीक है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट साइन हिज फुल नेम इन द गिवन शीट, ठीक है। सो आपका आंसर ये हो जाएगा। जब भी आपके पास ईच हो सेंटेंस में सिर्फ, सो मेक श्योर योर नाउन इज सिंगुलर। जब भी आपके पास सेंटेंस में ईच ऑफ हो, मेक श्योर योर नाउन इज प्लूरल, ठीक है। जिस तरीके से आपका नाउन होगा उसी तरीके से आपका वर्ब बैठेगा, ठीक है। सो ये हमेशा साथ साथ चलते हैं, जैसा नाउन वैसा वर्ब, ठीक है।